ध्रुव की टीम बिजनेस प्लान पर लगातार काम कर रही थी और उन्होंने 2 कंपनीज के साथ सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट भी बना लिया था। दोनों कंपनियां डील करने के लिए तैयार थी, बस कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज बची हुई थी, जिसके बाद ध्रुव का प्रोजेक्ट ऑफिशियली अपने ट्रैक पर होगा। ध्रुव ने अपने और अपनी टीम के लिए टारगेट रखा था कि वो इस हफ्ते में दोनों डील्स साइन कर लेंगे, लेकिन कॉलेज की वजह से उनके प्लान में डिले हो सकता था। इसलिए ध्रुव ने सोचा कि एक हफ्ते में एक ही डील को फाइनलाइज किया जाए। इस तरह से वो ये बात पूरी तरह से कंफर्म कर पाएंगे कि उन्होंने फॉर्मेलिटीज करते वक्त कोई गलती तो नहीं की और उनसे कोई बड़ी इंफॉर्मेशन मिस तो नहीं हुई। ध्रुव की टीम ऑफिशियल पेपर्स तैयार कर रही थी और इसमें लीगल नॉलेज की बहुत जरूरत थी। कॉर्पोरेट डील एक एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पर होती है, जिसमें बहुत सी शर्तें लिखी हुई होती है। कई तरह के एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उन सब की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। जितनी बारीकी से कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट किया जाता है, उतना ही पार्टी के लिए फायदेमंद होता है। जरूरी यह है कि फ्यूचर में आने वाली हर सिचुएशन को पहले से एनालाइज करके उन्हें टर्म्स में बदल कर लिखा जाए, ताकि आने वाली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट में ही हो। जब जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट किया जाता है तो उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन छूट जाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर किसी भी डिस्प्यूट के केस में एग्जीक्यूटर को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ध्रुव नहीं चाहता था कि ड्राफ्टिंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए उन्होंने सबसे बेस्ट लोगों से इस काम को करवाने के बारे में सोचा था। ध्रुव की टीम में 2 लीगल एक्सपर्ट थे और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसलिए उन लोगों के लिए यह काम कोई बड़ी बात नहीं थी। ध्रुव को अपनी टीम पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने ड्राफ्टिंग की पूरी जिम्मेदारी दोनों लीगल एक्सपर्ट के भरोसे छोड़ दी थी। जब ड्राफ्टिंग पूरी हो जाएगी तब ध्रुव के टीम के 2 रिप्रेजेंटेटिव कंपनी के पास जाएंगे और ऑफिशियली डील साइन करेंगे। ध्रुव चाहता तो खुद पर्सनली भी जा सकता था, लेकिन शिवानी ने उसे एडवाइस किया था कि इस समय वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजे, क्योंकि अगर वो खुद जाएगा तो कंपनी के ऊपर इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता था। ध्रुव इस वक्त उन सभी का लीडर था, इसीलिए छोटे कामों के लिए लीडर खुद जाता ये सही नहीं था। ध्रुव ने डिसाइड किया कि थोड़ी प्रोग्रेस होने के बाद वो खुद कंपनियों को विजिट करेगा और उनके ओनर्स से मिलेगा। ध्रुव की टीम अच्छा प्रोग्रेस कर रही थी, लेकिन विवेक इससे 2 कदम आगे चल रहा था। अपने पिता से डांट खाने के बाद उसने पूरी जी जान लगा दी और अपनी टीम को और एक्सपेंड किया। विवेक ने अपनी टीम के मेंबर्स से कहा कि वो उसके लिए बेस्ट डील्स ढूंढ कर लाए और जिसकी भी डील उसे पसंद आएगी, टीम उस पर काम करना शुरू कर सकती है। विवेक मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहता था, ताकि ध्रुव को अपनी काबिलियत दिखाने का कोई मौका ही ना मिले। विवेक का रिटर्न 250 करोड़ तक पहुंच गया था और फिगर्स के मामले में विवेक इस वक्त ध्रुव से बहुत आगे था, लेकिन विवेक की टीम में उतना कोऑर्डिनेशन नहीं था। सभी मेंबर्स के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी और इस वजह से उनके बहुत से काम डिले हो रहे थे। विवेक को माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ रहा था और इस बात का ध्यान रखना पड़ रहा था कि उसकी टीम में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सीधी बात है, अगर आपकी टीम में ज्यादा लोग होंगे और वो सब एक ही एक्सपीरियंस के होंगे तो उन्हें मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होगी और उनमें कोऑर्डिनेशन ला पाना भी मुश्किल होगा। वहीं एक छोटी टीम में अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग ज्यादा कोऑर्डिनेशन में रहते हैं और उन्हें मैनेज कर पाना भी आसान होता है। इस सिंपल सी बात को ध्रुव ने फॉलो किया और एक छोटी टीम बनाई जिसमें सिर्फ अलग अलग तरह के एक्सपर्ट थे। ध्रुव को ऐसे लोग चाहिए थे जो ना सिर्फ अपने काम को जानते हो, बल्कि उनके विजन को भी समझ सके। और उनकी टीम के लोग जानते थे कि ध्रुव की डील सिर्फ प्रॉफिट को देखकर नहीं बनाई गई है, बल्कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और बहुत से लोगों को फायदा भी होगा। वहीं विवेक का पूरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर था और जब उसके पास खुद का कोई आइडिया नहीं बचा तो उसने अपनी टीम को आइडियाज तलाशने के लिए लगा दिया। जब तक वो उन वेंचर्स को अप्रूव करेगा तब तक ध्रुव दूसरी डील्स कर चुका होगा और इस तरह ध्रुव अपने आप ही आगे हो जाएगा। इस वक्त ध्रुव बहुत सी चीजें एक साथ हैंडल कर रहा था। एक और उसकी कॉलेज लाइफ थी जहां पर एक नए मेंबर ने एंट्री ली थी और दूसरी ओर उसके दूसरे काम चल रहे थे। वो कॉलेज में दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम नहीं बिता पा रहा था और यही बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। दूसरी तरफ ध्रुव की वजह से देव को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। कुछ दिन पहले उसे उम्मीद थी कि उसके और पायल के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो गई है, लेकिन अब उसके इस नए केस ने पायल को और गुस्सा दिला दिया था। देव अब कोई नया तरीका ढूंढ रहा था जिससे वो ध्रुव से बदला ले सके।
देव और उसके सभी दोस्त कॉलेज नहीं जा पा रहे थे, इसलिए वो लोग एक क्लब में इकट्ठा हुए थे। देव का वो दोस्त जो अपने साथ पिस्तौल लेकर आया था वो भी वहां पर था और सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन उसी पर लिया गया था। देव के उस दोस्त ने कहा, देव, मैं बहुत से गुंडों को जानता हूं, ये लोग अपने काम में बहुत माहिर है। अगर हम उन्हें अच्छे पैसे दे तो वो ध्रुव को इतनी चोट पहुंचाएंगे कि वो हमारे सामने खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। देव की बेस्टी शिल्पा भी वहां थी, तो उसने देव से कहा, ये टाइम डायरेक्ट अटैक का नहीं है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उनका ग्रुप अपने आप ही टूट जाए। तो देव ने पूछा, और ऐसा हम कैसे करेंगे? फिर शिल्पा हंसते हुए बोली, देव और पायल के बीच जो कुछ भी है उसको लेकर अफवाहें फैला दो। देव के दोस्त नीरज को भड़काओ और दूसरे रिजर्व स्टूडेंट्स को भी भड़काओ, ग्रुप अपने आप टूट जाएगा। शिल्पा की बात में दम था, क्योंकि इस वक्त पूरे कॉलेज में हाई सोसाइटी के स्टूडेंट के खिलाफ एक माहौल बन चुका था। कुछ रिजर्व स्टूडेंट्स ने ध्रुव के साथ हुए इस इंसिडेंट के बाद एक मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी और वो सभी दूसरे रिजर्व स्टूडेंट से ये अपील कर रहे थे कि वह किसी भी हाई सोसाइटी स्टूडेंट के साथ दोस्ती ना करे। ध्रुव और पायल उसके बाद भी दोस्त बने हुए थे और ये बात कुछ रिजर्व स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आ रही थी। शिल्पा की बात सुनकर देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में इतने ब्रिलियंट आइडियाज कहां से आते हैं? हम ऐसा ही करेंगे और ऐसा करने से पायल अपने आप मेरे पास आ जाएगी। फिर शिल्पा और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर ध्रुव और पायल की दोस्ती के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया और उसके रिएक्शन में नीरज को रिजर्व स्टूडेंट्स प्रेशराइज करने लगे कि वो अपने दोस्त को समझाए। नीरज ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो इस बात को इग्नोर करे, लेकिन बार बार दूसरे स्टूडेंट उसे यही बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं पायल ध्रुव का फायदा भी उठा रही थी। ओपनली पायल ने कभी इस बात को कंफर्म नहीं किया कि वो और देव अब एक साथ नहीं है, ना ही उसने अपने दूसरे दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती को तोड़ा। पायल आज भी अपने हाई सोसाइटी के फ्रेंड्स के साथ घूमती फिरती थी और उनसे बातें करती थी। इसलिए नीरज को भी इस बात पर यकीन हो गया था कि हो ना हो पायल ध्रुव को और नीरज को बेवकूफ बना रही है। ध्रुव के फंडामेंटल्स बहुत क्लियर थे और उसकी नोट्स बनाने की आदत उसे कंसेप्ट क्लियर करने में मदद करती थी। पायल कई बार ध्रुव से उसके नोट्स ले चुकी थी और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर नीरज ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त को समझाएगा। एक दिन नीरज ने ध्रुव को शाम के वक्त फोन किया। उस वक्त ध्रुव अपने ऑफिस में था और कुछ फाइल्स को देख रहा था। नीरज का कॉल देखते ही ध्रुव ने तुरंत उसका फोन उठा लिया और उससे पूछा, हाँ भाई, क्या बात है, आज इतनी लेट फोन किया? तो नीरज ने ध्रुव से कहा, यार तुझे एक बात बतानी है, कॉलेज में बता नहीं पाया इसलिए तुझे फोन किया। ध्रुव ने कहा, अच्छा क्या बात है? नीरज ने कहा, देखो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, इसलिए मैं तुझे आगे जो भी कहूंगा हो सकता है कि तुझे इस बात का बुरा लगे, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचना कि मैं क्या कह रहा हूं। ध्रुव अब कंफ्यूज हो रहा था, तो उसने नीरज से पूछा, खुलकर बात बता कि तू क्या कहना चाह रहा है। नीरज ने कहा, मैं पायल के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे पता है कि तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन एक बार सोच कर देख, हम लोग रिजर्व स्टूडेंट्स हैं और वहीं पायल वो हाई सोसाइटी से आती है। पहले भी तूने ऐसी गलती की थी जिसका तुझे हर्जाना भुगतना पड़ा था। देव एक डेंजरस आदमी है, उससे इस तरह से लड़ने से तुझे ही नुकसान होगा। पायल तुझे यूज कर रही है ध्रुव। उसकी बात आज भी देव से होती है और वो उसके बाकी दोस्तों से भी कांटेक्ट में है। ध्रुव ने कहा, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें पायल की क्या गलती थी? वो सब देव ने किया था। पायल ने उसे ये सब करने के लिए नहीं कहा। तू ज्यादा सोच रहा है। पायल किसकी दोस्त है और किसकी नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे वो दूसरों की दोस्त है वैसे ही वो मेरी दोस्त है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नीरज ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, समझने की कोशिश कर ध्रुव, अगर तुम दोनों इस तरह से दोस्त बने रहे तो तुम दोनों को ही प्रॉब्लम होगी। कॉलेज में एक नया मूवमेंट शुरू हुआ है। सभी रिजर्व स्टूडेंट्स ने दूसरे या हाई सोसाइटी के स्टूडेंट से दोस्ती ना करने का डिसीजन लिया है। अगर तू इसके बावजूद भी पायल का दोस्त बना रहा तो दूसरे रिजर्व स्टूडेंट्स तुझे अकेला छोड़ देंगे। हम दोनों अकेले हो जाएंगे और जरूरत पड़ने पर हमारी कोई मदद नहीं करेगा। ध्रुव को अब नीरज की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने नीरज से कहा, देख यार, तू मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन पायल भी मेरी उतनी ही अच्छी दोस्त है। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता और मुझे ये सब बातें
बेतुकी लग रही है। हम सब एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो फिर ये बंटवारा कैसा? नीरज ने कहा। अब तुझे अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन तुझे आज डिसाइड करना पड़ेगा कि तुझे मुझसे दोस्ती रखनी है या पायल से, क्योंकि अगर तू पायल के साथ रहेगा तो मैं इसमें तेरा साथ नहीं दे सकता। ध्रुव नीरज की बात सुनकर दंग रह गया। कोई उससे ये बात कहता तो शायद उसे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन नीरज ने उसे ये बात कही थी। इस बात पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने नीरज से पूछा, ये तू कह रहा है? तूने पायल से बात की है, फिर भी तुझे लगता है कि पायल मेरा इस्तेमाल कर रही है? तो नीरज ने जवाब देते हुए कहा, तू समझ नहीं रहा है ध्रुव, हमारी प्रायोरिटीज कुछ और है और उसकी कुछ और। हम सोसाइटी के जिस ग्रुप से आते हैं वो उनके ग्रुप से बिल्कुल अलग है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारे ख्याल एक दूसरे से नहीं मिलते। ऐसे में तेरी और उसकी दोस्ती कैसे हो सकती है? ध्रुव ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, दोस्ती ना तो धर्म देखती है, न जात पात और ना ही हैसियत। मैं और तू दोस्त इसलिए नहीं है कि हम दोनों एक ही सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। हम दोनों दोस्त हैं क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर तू हाई सोसाइटी से बिलोंग करता तो भी मैं तुझसे दोस्ती करता। हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं रहता। और ठीक उसी तरह मेरी और पायल की दोस्ती भी वैसी ही है। नीरज ने कहा, तू अपने आप से झूठ बोल रहा है। ये दोस्ती तूने इसलिए की ताकि तू पायल के करीब आ सके, उसके बारे में जान सके। तूने पहले भी ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी और आज भी तू पायल को भुला नहीं पाया है, और इसलिए तू ये सब कह रहा है। इसके अलावा तेरा और कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या होगा अल्टीमेटम के बाद ध्रुव का डिसीजन? क्या देव का प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा? क्या ध्रुव देव की चाल को समझकर अपनी दोस्ती को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।